ओम शांति। आज 26 सितंबर 2024 है। रोज़ की बाबा की हम मुरलियाँ सुनते हैं और धीरे धीरे बाबा की मुरली सुनते सुनते हमें ये महसूस भी नहीं हुआ कि कब हम ब्राह्मण बन गए और कब हम ब्राह्मण से देवता बन जाएंगे। कैसे बाबा ज्ञान के द्वारा हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सर्व इच्छाएं अपने आप ही संभल जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं और धीरे धीरे हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। ऐसे ही बाबा आज हमें अव्यक्त इशारों में कह रहे हैं कि हमें सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की क्या विधि है, बाबा कैसे उस विधि को अपनाते हैं, आइए हम भी बाबा के इशारों को समझकर उस विधि को अपनाएं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। अब विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं अर्थात कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। जैसे देना अर्थात लेना है, ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना है। सदा यही लक्ष्य रखो कि हमें सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाली मूर्ति बनना है। इस संसार में कितनी आत्माएं हैं और हर आत्मा का अपना पार्ट है। हर आत्मा की अपनी इच्छा है, उसके पार्ट के अनुसार उसकी इच्छा है। जो आत्मा सीधा द्वापर में आई है उसको मुक्ति की इच्छा है, उसको जीवन मुक्ति की इच्छा नहीं है। जो आत्मा कलयुग में आई है उसको केवल बाहरी ऐशो आराम की इच्छा है, उसको आत्मिक सुख की इच्छा नहीं है। तो हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना आने का समय है, अपनी अपनी जीवन यात्रा रही है और इसीलिए उनकी इच्छाएं भी अपनी अपनी है। अगर बाबा हमें कहे कि हमें सबकी इच्छाएं पूर्ण करनी है, तो क्या एक एक की इच्छा को बैठकर हम समझें कि वो क्या चाहता है? ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए बाबा जो विधि अपनाते हैं, हम बच्चों की आत्माओं की इच्छा पूर्ण करने की, वही विधि हमें सिखाते हैं दूसरों की इच्छा पूर्ण करने के लिए। तो उसमें से एक विधि तो है सबकी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए उनको हम सागर से जोड़ दें, ज्ञान के द्वारा उनको हम भरपूर कर दें। और जब वो सागर से जा मिलेंगे तो अपने आप सागर उनके आदि मध्य अंत के पाठ को जानने वाला उनकी सब इच्छाएं पूर्ण कर देगा। दूसरा बाबा ने जो विधि बताई है इच्छाएं पूर्ण करने की आज अव्यक्त इशारों में, वो ये कि हमें दूसरों को देते जाना है। आपको अनुभव होगा, अगर आप सुबह से शाम तक आपकी भोजन बनाने की सेवा है या आप सबको भोजन बनाते हैं, कोई हलवाई है, अपनी बनाई हुई चीज़ बनाते बनाते ही उसका पेट इतना भर जाता है उसकी खुशबू से कि उससे ज़्यादा वो चीज़ खाई नहीं जाती। ऐसे ही जो व्यक्ति जो कार्य हमेशा करता है वो अपने आप उसका पेट भर जाता है। कपड़े की दुकान वाले को नए नए कपड़े खरीदने की इच्छा नहीं होगी क्योंकि वो सबको देता है। ऐसे ही भोजन परोसने वाले का पेट पहले ही भर जाता है, वो खाएगा भी तो बिल्कुल थोड़ा, ज़रूरत के लिए, इच्छा के लिए नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा अगर हमें अपना पेट भरना है, हमें अगर इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, तो उन चीज़ों का दान करते चलें। देते देते अपने आप ही हम संतुष्ट हो जाएंगे और जैसे कि हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए पहले तो ज्ञान स्वरूप बनकर उनको सागर से जोड़े और उसके बाद उनको देते चले, तो खुद भी इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे और उनकी मनोकामनाएं भी हम पूर्ण कर सकते हैं। ओम शांति।